आइए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। इससे पिछले वाली क्लास में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो भी बातें कही गई थी उस चीज को हमने पढ़ा और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। 2 क्लास हुआ है। अगर आप नहीं किए हैं वो पीछे वाला 2 क्लास तो आप अवश्य जाइए और वहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या फिर और कई सारे जो है टॉपिक संविधान के अंतर्गत पढ़ाए गए हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहां पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहां से आप क्लास कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे, ठीक। मूल कर्तव्य, अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान, तो मूल संविधान का मतलब हुआ वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 मतलब आप तो जानते ही हैं कि समय समय पर संविधान में संशोधन किया गया, समय समय पर संविधान में संशोधन किया गया और कई सारे प्रावधान जोड़े गए, कई सारे प्रावधान हटाए गए, ठीक। तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में बात करें तो मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं था। क्यों नहीं था? तो जो संविधान निर्मात्री थे, संविधान के निर्माण करने वाले जो लोग थे, संविधान सभा के जो लोग थे, वो जानते थे कि मूल अधिकार में ही मूल कर्तव्य निहित है, मतलब मूल अधिकार में ही मूल कर्तव्य समाहित है। अब मूल कर्तव्य होता क्या है, मौलिक कर्तव्य होता क्या है, इसको सिंपल सी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझाने का कोशिश करें हम, तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति या आपका मित्र या आपका साथी या आपका दोस्त आपको विकट परिस्थितियों में, जब आपका गलत समय चल रहा था, जब आप गलत दौर से गुजर रहे थे, तो वो आपको मदद किया, रुपया से, पैसा से, समय से मदद किया, आपको बहुत हेल्प किया, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? जब आप गलत समय से गुजर रहे थे, गलत परिस्थितियों से गुजर रहे थे, तो आपके साथी, आपके दोस्त, आपके निकट संबंधी जो भी लोग हैं, उन्होंने आपको समय दिया, आपको रुपया से, पैसा से, दुख के घड़ी में मदद की, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना उनके प्रति। आपका भी तो कर्तव्य बनना चाहिए। अगर आपके अंदर इमोशन है, अगर आप इमोशन लेस प्राणी नहीं है, तो आपके अंदर भी कर्तव्य होगा कि हम भी उस व्यक्ति के प्रति अपना निष्ठा जागृत रखें, हम भी उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति को सम्मान करें, मतलब आदर करें। अगर उस व्यक्ति को भी जरूरत पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी जरूरत पड़ेगा, तो हम भी उसको दुख की घड़ी में साथ देंगे, भले ही सुख में साथ दे अथवा नहीं दे, लेकिन उसने हमें दुख की घड़ी में साथ दिया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसको दुख की घड़ी में साथ दें। बस यही है मूल कर्तव्य, यही मूल कर्तव्य है। संविधान ने आपको बहुत सारा अधिकार दिया, संविधान ने आपको बहुत सारा अधिकार दिया। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जब आप पढ़िएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार ने संविधान ने दिया, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? जिस संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया, जिस संविधान ने इस देश की जाति पाति नामक व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिस संविधान ने इस देश के SC ST आर्थिक तौर से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दिया, जिस संविधान ने आपको बोलने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने आपको संगठन बनाने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जिस संविधान ने आपको अपनी बातों को रखने का अधिकार दिया, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि हम संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखें, संविधान को सम्मान करें। जिस संविधान ने हमें इस देश में गरिमापूर्ण जीवन जीने की अधिकार दी, तो हमें भी तो कर्तव्य बनता है कि इस देश के ऊपर अगर काले बादल मंडराए, इस देश के ऊपर अगर संकट आए, तो हम भी जाकर के देश की सेवा करें। यही तो मूल कर्तव्य है, यही तो मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य को हमने इतनी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर एक व्यक्ति को या हमें या आपको अगर दुख की घड़ी में कोई व्यक्ति, सगे संबंधी, दोस्त, भाई, साथी अगर आपको समय देते हैं, आपको मदद करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम भी उस व्यक्ति की मदद करें, हम भी उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में सम्मान रखें, भाव रखें और जो है मतलब मदद करें। यही तो मूल कर्तव्य है, ठीक। तो
मूल कर्तव्य की बात करें तो हमने आपको बताया कि मूल संविधान में नहीं था, ठीक है, क्योंकि संविधान निर्मात्री संविधान सभा के लोग जानते थे कि मूल अधिकार में ही क्या है, मूल कर्तव्य समाहित है। जितने व्यक्ति को मूल अधिकार मिला है तो उस व्यक्ति का अवश्य ही कर्तव्य बनेगा कि वो संविधान के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है अपनी निष्ठा अवश्य रखेंगे। इस वजह से मूल संविधान में इसको लागू नहीं किया गया। बात आती है इंदिरा गांधी की सरकार की। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रहती है तो 1970, 74 के आसपास देश में इमरजेंसी लगाया जाता है। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा देश में इमरजेंसी लगाया जाता है। तो 1974-75 के आसपास इंदिरा गांधी को एहसास होता है कि जो मूल कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है, उसको भी संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। ये इंदिरा गांधी को जो है मन में विचार आता है। इंदिरा गांधी इस बात को लेकर के सिफारिश करती है और स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में स्वर्ण कैसे लिखाएगा भाई? स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में स्वर्ण चलिए कैसे भी लिखा है आप समझिए, ठीक है। कोई में इतना ना मतलब कंफ्यूज हो जाता है। स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, ठीक है, स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में जाकर के स्वर्ण सिंह समिति का गठन होता है। स्वर्ण सिंह समिति का क्या होता है साथियों? गठन होता है। स्वर्ण सिंह समिति का गठन होता है, ठीक। स्वर्ण सिंह समितियों का गठन किया जाता है और स्वर्ण सिंह समितियों को गठन करके स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि आठ ऐसे तत्व हैं जिसको मूल कर्तव्य के अंतर्गत यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत संविधान में क्या किया जाए? शामिल किया जाए। अगर मूल कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये जो है रूस के संविधान के प्रावधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस, यानी कि सोवियत संघ रूस। मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस के संविधान यानी कि रूस के प्रावधान से, रूस के संविधान के प्रावधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। जब स्वर्ण सिंह समिति का गठन होता है स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, स्वर्ण सिंह समिति जो सिफारिश अपनी प्रस्तुत करती है, स्वर्ण सिंह समिति कहती है कि 8 ऐसे प्रावधान है जिसको संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में इसको शामिल किया जाए। स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी। उसके बाद संविधान में होता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। अब जानते ही है संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है और समय समय पर संविधान में संशोधन बहुत बार हुआ है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल कर लिया जाता है। मूल कर्तव्य को क्या कर लिया जाता है? संविधान में शामिल कर लिया जाता है। और कितने मूल कर्तव्य शामिल किए जाते हैं? तो 10 मूल कर्तव्य शामिल किए जाते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था कि 8 मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया जाए, लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ तो 8 से बढ़ा करके 10 मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। और इसको शामिल कहां किया गया? तो भाग 4 के क में, भाग 4 के 1 यानी कि भाग 4 के क में शामिल किया गया। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 की क में, अनुच्छेद की बात करें तो 51 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा है और भाग की बात करें तो भाग 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य की चर्चा है। तो ये सब बात जो है आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 गो तो शामिल कर दिया गया, 10 गो शामिल कर दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में है? 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में है वर्तमान में। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में शामिल किया गया। अगर 11वां की बात करें तो 11वां कर्तव्य जो था, 11वां कर्तव्य जो है वो हुआ
86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। और 11वां मौलिक कर्तव्य को यह शामिल किया गया कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हासिल करवाए, मतलब अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए। सीधे भाषा में समझिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य में इस बात को शामिल कर दिया गया कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को 6 साल से लेकर के कम से कम 14 साल तक की उम्र में प्राथमिक स्तर का शिक्षा जो है मातृभाषा में ग्रहण करवाएं। मतलब माँ बाप का कर्तव्य होगा कि बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। और आप जानते ही हैं शिक्षा को मौलिक अधिकार में भी रखा गया है, मूल अधिकार में भी शिक्षा को रखा गया है। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत की शिक्षा जो है मूल अधिकार है। और इसी वजह से सरकार जो है बच्चों को फ्री में मुफ्त में शिक्षा मुहैया भी सरकारी विद्यालय के माध्यम से शिक्षा मुहैया भी करवाती है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य यही था कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों का क्या करेंगे, शिक्षा मतलब ग्रहण करवाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मतलब माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना लिखाना है। तो यही सब बात था दोस्तों, ठीक है, ये सब बात था मूल कर्तव्य के अंतर्गत। इतनी विस्तार से हमने समझाया, आप समझ ही गए होंगे। एक एक बात को हमने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया, ठीक है, आप अवश्य समझे होंगे। और जब समझे होंगे तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आपका अपना YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु GS स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके मुझे सपोर्ट भी कर दीजिए। साथियों, इतने विस्तार से इतने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं, इतने मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, सबको तो करते ही है, लेकिन मुझे भी थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आइए अब इससे आगे देखते हैं, ठीक। अगर मूल कर्तव्य की प्रकृति की बात करें, प्रकृति मतलब इसका नेचर कैसा है, अगर मूल कर्तव्य की प्रकृति की बात करें, इसकी नेचर की बात करें, तो साथियों ये जो है मूल कर्तव्य जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। हमने आपको कई बार बताया, मूल अधिकार जब पढ़ा रहे थे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ा रहे थे, तो वाद योग्य और वाद योग्य नहीं है, ये दोनों में क्या अंतर है, इसने हमने आपको इस चीज को हमने कई बार बताया है। वाद योग्य नहीं है मतलब इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, यही हुआ वाद्य योग। और मूल अधिकार जो है वो वाद्य योग होता है, न्यायालय उसको बहाल करवाने, लागू करवाने का कोशिश करती है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। तो वो होता है वाद्य योग, मूल अधिकार वाद्य योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी वाद्य योग नहीं था। और मूल कर्तव्य की बात करें तो ये भी जो है वाद्य योग्य नहीं है, ये भी जो है वाद्य योग्य नहीं है। और मूल कर्तव्य को किसी भी व्यक्ति को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, मानने के लिए बाध्य किसी व्यक्ति को मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभी इस न्यूज कभी कभी वायरल होता है कि संसद वगैरह में जो है राष्ट्रगान हो रहा है, सारे व्यक्ति खा रहा है, राष्ट्रगान या वंदे मातरम राष्ट्रगीत हो रहा है और कुछ व्यक्ति बैठे हुए रहते हैं। तो वो इसलिए बैठे हुए रहते हैं कि मूल कर्तव्य होता है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत इस चीज को रखा गया है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है, राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना है, संविधान का सम्मान करना है। लेकिन ये मूल कर्तव्य में है, इसके लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, हुए उसके ऊपर है मानने अथवा न मानने के लिए। लेकिन आप इस चीज को समझिए, मूल कर्तव्य भले ही बाध्य योग्य नहीं है या कोई भी व्यक्ति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हम उस चीज को माने, उस चीज को हम अपने जीवन में फॉलो करें, जीवन में अपनाएं। तो भले ही संवैधानिक तौर पर कहिए कि वो बाध्य नहीं है या वाद योग्य नहीं है या कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है मानने के लिए, लेकिन जीवन स्तर पर सोचिएगा, अपने लाइफ में सोचिएगा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, संविधान है, ये सब जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, ये सब क्या करें, सम्मान करें, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि नीतीश कुमार का रील्स वायरल हुआ था कि जन गण मन चल रहा है राष्ट्रीय गान, और नीतीश जो है बीच में ही बात करने लगे।
तो ये इसलिए मतलब कभी कभी, हालांकि नहीं करना चाहिए था, ये मतलब गलत संकेत है अपने राष्ट्र के प्रति या अपने राष्ट्रगान के प्रति गलत संकेत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मूल कर्तव्य में है तो लोग कभी कभी कर देते हैं। तो जो स्वर्ण सिंह समिति जो है अपने सिफारिश प्रस्तुत किया था, तो स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिश में इस बात का भी जिक्र किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उस पर जो है संसद दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है, दंडात्मक कानून बना सकती है। और अगर संसद उस व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई करेगी तो फिर उसको न्यायालय अवैध नहीं ठहरा सकता है, अवैध नहीं ठहरा सकता है। लेकिन इस चीज को मूल कर्तव्य के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। मतलब स्वर्ण सिंह समिति जो 8 सिफारिश प्रस्तुत किया था ना, इनमें से जैसे कि 1-2 सिफारिश ऐसा था जिसको संसद ने स्वीकार नहीं किया था। जैसे स्वर्ण सिंह समिति ये सिफारिश प्रस्तुत किया कि सभी व्यक्ति का कर्तव्य होगा संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे। संविधान किसका है? हमारा है, हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का ही तो संविधान है। संविधान ने हमें जीवन जीने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता पूर्वक गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। तो संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान को इज्जत करना किसका कर्तव्य है? हम भारतीयों का कर्तव्य है, हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। अगर कोई विदेशी आकर के हमारे संविधान को फॉलो नहीं करता है तो चलो भाई वो तो विदेशी है, उसको क्या मतलब है। लेकिन जिस संविधान से हमारे देश में शासन प्रशासन की व्यवस्था चलाई जाती है, तो संविधान को फॉलो करना, उस संविधान की इज्जत करना, सम्मान करना भी हम सभी भारतीयों का मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो स्वर्ण सिंह का यह मानना था कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, राष्ट्रगान का पालन नहीं करता है, राष्ट्रगीत का पालन नहीं करता है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उसके मन में सम्मान नहीं है, तो उसके प्रति संसद जो है दंडात्मक कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करेगी और इसको न्यायालय में अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन इस चीज को जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। ठीक, तो ये सब बातें था जिसको हमने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो इस सब चीज को क्या रखेंगे आप? ध्यान रखेंगे। और इसका पालन करना प्रत्येक जो है भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, ये भी चीज हमने आपको बताया। ठीक, उसके बाद 1919 में बर्मा समिति का गठन किया गया। 1919 नहीं, 1999 में साथियों क्या हुआ? बर्मा समिति का गठन किया गया। 1999 में वर्मा समिति का गठन किया गया 1999 में। अब वर्मा समिति क्या था? तो वर्मा समिति भले ही जो मौलिक कर्तव्य है ये किसी भी व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वर्मा समिति का गठन करके ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मौलिक कर्तव्य का लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सभी व्यक्ति संविधान का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्मारक का अनुरक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मूल कर्तव्य का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया तो 1999 में वर्मा समिति का गठन इसलिए किया गया था कि मूल कर्तव्य का पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। उसके बाद 2002 में, उसके बाद क्या हुआ? 2002 में ध्वज संहिता, 2002 में ध्वज संहिता नियम बनाया गया। ध्वज संहिता नियम बनाया गया कब? 2002 में। और 2002 में ध्वज संहिता में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसका क्या करना है? सम्मान करना है और उसके प्रति निष्ठा, मतलब सम्मान करना है। राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना है? सम्मान करना है। उसको कैसे फहराना है, उसको फहराने का क्या तरीका है, कब से कब तक झंडा फहराना चाहिए, तो ये सब जो प्रावधान है भारतीय ध्वज संहिता 2002 में ये सब का प्रावधान किया गया। तो यही सब था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य के बारे में आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये रूस के संविधान से लिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और मूल कर्तव्य तो यही सब ना है कि हम संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा अपना भाव पैदा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक भाव जो है मन में पैदा करेंगे। उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता और संप्रभुता को क्या करेंगे? बनाए रखेंगे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भाईचारा को कायम रखेंगे, मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर छुआछूत नहीं रखेंगे। सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के बीच भाईचारा को कायम रखेंगे। जो राष्ट्रीय स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक स्थल है, उसको जो है हम लोग सम्मान करेंगे, उसको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कि ताजमहल हो गया,
इंडिया गेट हो गया, ये सब राष्ट्रीय स्मारक है, ये सब ऐतिहासिक स्थल है। उसको क्या करना है? संरक्षण देना है, उसको संरक्षण करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। वन्य जीव, वन्य प्राणी, जो वन्य जीव है, जीव जंतु है, वन्य है, जंगल है, वन है, वन्य जीव है, वन्य जीव जंतु है, इस सब को क्या रखेंगे? संरक्षण करेंगे। इस सब का संरक्षण करेंगे मतलब इस सब चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही तो है हम लोग का मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, ये सब का सम्मान करेंगे। यही सब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जो कि हमने आपको बताया। ठीक, गौरवशाली संस्कृति के महत्व को समझेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये सब को बनाए रखेंगे। यही मौलिक कर्तव्य है। देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा, हम सब देश के नागरिक हैं और देश के प्रति अपना सम्मान रखेंगे, देश के प्रति अपना सम्मान रखेंगे और जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए भी तत्पर रहेंगे। यही तो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य किसी व्यक्ति के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन देश में रहने के लिए, गरिमा में जीवन जीने के लिए, जीवन स्तर पर देखें तो मौलिक कर्तव्य का पालन करना सारे व्यक्तियों के लिए क्या है? अनिवार्य है, सारे व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। तो साथियों, यही था मौलिक कर्तव्य में। ये सब बात हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आप समझ जरूर गए होंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो जो जो बातें हमने बताई वो सब बात आप ध्यान में रखेंगे। मूल तौर पर ये देखेंगे, ये याद रखेंगे आप कि रूस के संविधान से इसको शामिल किया गया है भारत के संविधान में। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जो जो बात इंपॉर्टेंट था उसको हमने बताया, और खासकर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था और 2002 के 1986 का जो संविधान संशोधन हुआ, 2002 में 1986 का जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसी में जो 1986 नहीं 86वां संविधान संशोधन, 1986 हम बार बार बोल रहे हैं, 2002 में हुआ था, 2002 में 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य में यह शामिल किया गया कि प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएंगे, मतलब स्कूल में नाम लिखा करके उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इस तरह से आपका मूल कर्तव्य खत्म हुआ। मूल कर्तव्य क्या हुआ? आपका खत्म हुआ। और अगले क्लास में हम लोग इससे अगला चैप्टर चालू करेंगे, और अगला चैप्टर जो हमारा होगा संभवतः कार्यपालिका होगा। यहाँ से 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा बड़ा चैप्टर है। कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। वो तीनों चैप्टर को अगर आप विस्तार से पढ़ लेते हैं तो वही तीनों चैप्टर में पूरे राज्य व्यवस्था का सार है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये जो 3 चैप्टर है, अगर ये 3 टॉपिक को आप विस्तार से पढ़ लेंगे तो पूरा संविधान ही उसी में समाहित है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मूल कर्तव्य आपका खत्म हुआ, और आप लोगों से उम्मीद हम रखते हैं कि सभी व्यक्ति मूल कर्तव्य का अवश्य पालन करिएगा। मूल कर्तव्य का अवश्य अपने जीवन में जो उसको फॉलो करिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो सब लोग करते ही है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सब का सम्मान करते ही है, लेकिन जो ऐतिहासिक स्थल है और सार्वजनिक स्थल है, इसको भी थोड़ा बचा के रखना है। सार्वजनिक स्थल पर तोड़ फोड़ नहीं मचाना है। सार्वजनिक स्थल के प्रति मन में भाव पैदा करना है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति पर हम सभी का अधिकार है। तो सार्वजनिक स्थल हो गया, ये सबको भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, और हिंसा ये सबसे दूर रहना है। हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना है। जहां पर देख रहे हैं कि हिंसा वगैरह होने वाला है, वहां से दूर रहना है। और जहां पर हिंसात्मक प्रवृत्ति होता है और हिंसा, दंगा फसाद ये सब जब फैलता है तो वहां पर राष्ट्रीय संपत्ति का ही नुकसान होता है। जैसे कि रेल को जला देना, पटरी उखाड़ देना, स्टेशन पर तोड़ फोड़ मचाना, यूनिवर्सिटी के गेट कॉलेज को तोड़ देना, बेंच टेबल तोड़ देना स्कूल विद्यालय कॉलेज का। तो ये सब क्या है? ये सब सार्वजनिक संपत्ति ही तो है। तो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न पहुंचे, ये भी हम सभी का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरा क्लास साथियों, बार बार हम आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, तो साथियों आप लोग मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।